हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज शुरू करेंगे हम अभ्यास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अभ्यास 1.2 में हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.7 के ऊपर बार। ये जो 7 के ऊपर लाइन खींची हुई है इसको हम बोलते हैं बार। तो इसको किस प्रकार से हम लगाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको मान लेंगे। किस तरह से माना x बराबर 0.7777। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने 7 को 4 बार क्यों लिखा है। तो ये हमने इसीलिए रखा है क्योंकि हमारा ऊपर 7 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसका बार का मतलब होता है कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसीलिए हम इसको 7 को 4 बार लिखे रह रहे हैं। और इसको लिखने के बाद इस तरह से हम इसको मान लेंगे पहला समीकरण। फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद इससे अगला स्टेप है, आप करोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से हमने गुणा क्यों की है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी एक संख्या है। अगर पॉइंट के बाद हमारी एक संख्या होगी तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर पॉइंट के बाद हमारी 2 संख्याएं होंगी तो हम 100 से गुणा करेंगे। और अगर हमारी पॉइंट के बाद 3 संख्याएं होंगी तो हम 1000 से गुणा करेंगे। फिलहाल तो हमारी पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या थी, इसीलिए हमने 10 से गुणा करी। तो दोनों पक्ष, पहला पक्ष था हमारा x, तो x गुणा 10 बराबर दूसरा पक्ष था हमारा 0.7777 गुणा 10। इधर हम 10 की x से गुणा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 10x बराबर, इधर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है वो एक जीरो को काट के एक संख्या बाद आ जाएगा। अगर हम 100 से गुणा करते तो हमारा पॉइंट यहाँ से हटके 2 संख्याओं बाद आ जाता, लेकिन 10 से करी है इसीलिए पॉइंट जो है एक संख्या बाद हटके यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे हो जाएंगे 7.777 और इस प्रकार इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। तो समीकरण 2 भी हमने निकाला था 10x बराबर 7.777, ये हमारा समीकरण 2 था। और समीकरण 1 हमने ऊपर माना था x बराबर 0. ध्यान रहे पॉइंट हमारा बिल्कुल सीध में रहना चाहिए, 7777। अब आप सोचोगे यहाँ तो 7 3 बार है पॉइंट के बाद, यहाँ 7 पॉइंट के बाद 4 हो गए हैं, तो एक बार हम यहाँ भी बढ़ा लेंगे। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा 7 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसका मतलब होता है हम कोई भी संख्या कितनी बार लिख सकते हैं। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ 7 से 0 गया, 7 बचा है
बराबर इधर 10x से 1x को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9x। इधर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना है 7, और जो x के पास है वो नीचे बटे में आ जाएगा, तो हमारा x का मान निकल के आ गया है x बराबर 7/9। हमसे कहा गया था कि प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसी प्रकार से एक और सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। मान लिया दूसरा सवाल है हमारा 0.5 के ऊपर बार, तो फिर से वही कंडीशन रखी है, तो वही स्टेप हमें दोबारा करने हैं। फिर से हम लिखेंगे माना x बराबर 0.5555 और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद दोबारा हम वही करेंगे, दोनों पक्षों में दस से गुणा करने पर तो पहला पक्ष था हमारा x गुणा 10 बराबर दूसरा पक्ष था हमारा 0.555 और गुणा 10। फिर से x की 10 से गुणा होगी, हमारे आ जाएंगे 10x बराबर इधर फिर से अभी हमने ऊपर आपको सवाल में बताया था कि हमारा पॉइंट हट के एक संख्या बाद आ जाएगा, तो हो जाएंगे 5.555 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर से वही स्टेप, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर तो समीकरण 2 भी हमने निकाला था 10x बराबर 5.555 और समीकरण 1 हमारा था x बराबर 0.555। फिर से एक 5 ज़्यादा हो गए, इधर भी एक कर लो, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से घटा देंगे। इधर 5 से 5 गया कुछ नहीं, इधर 5 से 0 गया 5 और 10x से 1x गया 9x बराबर। फिर से x का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 5 और जो x के पास थे ये बटे में आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा दशमलव परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।